आज देखेंगे, डिस्कस करेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। सो ऑक्सीडेशन मीन्स already we know oxidation reaction means addition of oxygen, means any reaction in which addition of oxygen takes place is known as oxidation reaction. And the second definition of oxidation reaction is the removal of hydrogen. Third definition, reaction in which oxidation number of species increases, then this type of reaction is known as oxidation reaction. और फोर्थ देखेंगे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये 4 तरह का डिफिनेशन था ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। तो इस लेवल पे देखेंगे कि इन दिस लेवल ओनली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कंसिडर्ड लाइक ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो यहाँ पे देखेंगे एल्कोहल C2H5 लिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर लिया गया है। सो एथेनॉल in presence of strong oxidizer like KMnO4, ठीक है, directly convert into ethanoic acid. Here the number of carbon in reactant and the number of carbon atom in product will be same, ठीक है। तो ethanol directly convert into CH3COOH. Here C2H5OH, the formula will be CH3CH2OH. So second number carbon means CH2 convert into COOH. So formula will be CH3COOH. This is acid. The name of this acid, IUPAC name is ethanoic acid, and the general name is, common name is acetic acid or vinegar. सेकंड है मेथनॉल। तो जब यहाँ पे CH3CH2 था, यहाँ पे CH3 सिर्फ CH3 है, तो CH3 को ही हमें COOH में कन्वर्ट कर देना है वैलेंसी कंप्लीट करने के साथ। तो ये C है, ये हमारा डबल बॉन्ड OH आ जाएगा, एक वैलेंसी कम कर रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन दे देंगे, ये हुआ हमारा मेथनोइक एसिड, ठीक है। तो ये हो जाएगा CH3OH इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू मेथनोइक एसिड, ठीक है, बाय रिमूवल ऑफ वाटर। नेक्स्ट पॉइंट इज यूजेज ऑफ एल्कोहल। सो फर्स्ट वन इज व्हाट विल हैपन व्हेन ethanol get oxidized with a strong oxidizing agent. So ethanol converted into acetic acid. Methanol in presence of strong oxidizing agent converted into formic acid, means methanoic acid. यहाँ पे देखेंगे इसका एक नाम है IUPAC नाम मेथनोइक एसिड, और इसी का कॉमन नेम होता है फार्मिक एसिड। तो याद रखेंगे द IUPAC नेम ऑफ विनेगर इज एथेनोइक एसिड एंड द common name of methanoic acid is formic acid. Next one is usage of alcohol. So many substances like paints are dissolved in alcohol, therefore alcohol is used as a solvent. Second point is its a boiling point is low, ठीक है, its a boiling point is low than water. The boiling point of alcohol is lower than the water. The boiling point of water is 100 degrees Celsius. But in case of methanol, the boiling point of methanol is 65 degrees Celsius, which is less than the boiling point of water, and it is highly inflammable. Inflammable means ये कम टेम्परेचर पे भी जल जाता है, ठीक है, जल्दी से जल जाता है। एंड थर्ड पॉइंट इज इट इज यूज्ड इन पेट्रोल एज ए फ्यूल। इट इज हाईली इन्फ्लेमेबल, देयरफॉर इट इज यूज्ड इन पेट्रोल एज ए फ्यूल। फ्यूल मीन्स एनी सब्सटेंस which प्रोड्यूस एनर्जी बाय कंबसन, कि कोई भी हमारा सब्सटेंस जो कि जलने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जैसे जैसे जलते जाता है एनर्जी प्रोड्यूस करता जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूल। तो दे आर हाईली इन्फ्लेमेबल, देयरफॉर इट इज यूज्ड इन पेट्रोल एज ए फ्यूल। फोर्थ पॉइंट इज इट इज कलरलेस लिक्विड, ठीक है, ऑल एल्कोहल्स आर कलरलेस लिक्विड। फिफ्थ पॉइंट इज एथेनॉल इज यूज्ड इन स्पिरिट लैम्प। स्पिरिट लैम्प मतलब वो दिए जैसा होता है जो लैब में हम लोग यूज करते हैं। अगर कहीं पे गैस का बर्नर ना हो तो वहाँ पे स्पिरिट लैम्प वगैरह यूज करते हैं। तो स्पिरिट लैम्प में जैसे कि हम लोग घर के में मिट्टी के तेल यूज करते हैं लैम्प में, सेम यहाँ पे मिट्टी के तेल के बजाय स्पिरिट लैम्प यूज करते हैं। यहाँ पे धुएँ का मीन्स कार्बन का अमाउंट बहुत कम हो जाता है। अगला है एथेनॉल इज यूज्ड एज ए स्टरलाइजिंग एजेंट।
स्टेरलाइजिंग एजेंट मीन्स एजेंट विच किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि हम लोग जब भी माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत जाते हैं या बायोलॉजी के अंतर्गत जाते हैं तो हैंड को सैनिटाइज करने के लिए वहाँ पे अल्कोहल यूज करते हैं, तो जनरली यहाँ पे एथेनॉल यूज होता है स्टेरलाइजिंग एजेंट के फॉर्म में। नेक्स्ट है एल्केनोइक एसिड। एल्केनोइक मीन्स एल्केन हैविंग COOH, then the compound will be known as alkanoic acid. The general formula of acid is COOH and the general formula of alkanoic acid is RCOOH, where R means alkyl like methyl, ethyl, propyl, butyl etc. तो एल्केनोइक मीन्स एल्केन लेना है यहाँ पे और मीन्स एल्किल, और यहाँ पे COOH मतलब एल्केनोइक एसिड। टोटल कार्बन कंपाउंड में अगर कार्बन का नंबर 1 हुआ और इस तरीके से होगा तो मेथेनोइक एसिड, अगर कार्बन का नंबर 2 हुआ तो एथेनोइक। इफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज 3 इन केस ऑफ एल्केनोइक एसिड देन द नेम ऑफ कंपाउंड विल बी प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड एक्सेट्रा। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड मीन्स एसिड विल बी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो यहाँ पे देखेंगे सिंपल क्या दिया है डेफिनेशन, द कंपाउंड्स विच कंटेन COOH, COOH इन इट्स स्ट्रक्चर आर नोन एज एसिडिक कंपाउंड या फिर एसिड। एग्जाम्पल है CH3COOH, हियर द नंबर ऑफ कार्बन एटम विल बी इज 2 एंड द बॉन्ड प्रेजेंट इन CC इज सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड मीन्स एल्केन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड मीन्स ANEN और डबल कार्बन मीन्स एथ, तो नाम हो जाएगा इथेन, ETHANE, E आर रिप्लेस्ड बाई, यहाँ पे देखेंगे 2 कार्बन मीन्स एथेन और यहाँ पे जो E है E इज रिप्लेस्ड बाई ओइक एसिड, OIC, ओइक एसिड, ठीक है, कि को हम ओइक एसिड के थ्रू रिप्लेस कर दिए, हटा दिए, तो द नेम ऑफ कंपाउंड विल बी एथेनोइक एसिड। और ये सिंपल नेम है एसिटिक एसिड, एक और नेम है विनेगर। विनेगर इज ए सोर्स ऑफ एसिटिक एसिड, नॉट एसिटिक एसिड। उसके बाद स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, और अगर डॉट स्ट्रक्चर में देखेंगे तो ऐसे बनेगा। डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल R ले लेंगे, R है तो ये C, ऊपर में O, यहाँ पे O और यहाँ पे H। अब यहाँ पे C और O के बीच में डबल बॉन्ड है इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। अब यहाँ पे R और C के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड मीन्स यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन दे बीच में। अब यहाँ पे सिंगल है, सिंगल मीन्स यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये कितना बॉन्ड बना है इसको ऐसे सर्कल कर देना है, कार्बन जितना बॉन्ड बना है इसको सर्कल कर देना है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस तरीके से। तो ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, मीन्स कार्बन डाक्टेट ऑफ कार्बन इज कंप्लीटेड। उसके बाद ऑक्सीजन का देखेंगे, तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इस तरीके से रहता है, तो ऑक्सीजन जितना बॉन्ड बना है वो भी उसके अंदर होगा, तो इस तरीके से ये ऑक्सीजन का हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा एल्किल का, मीन्स एल्किल यहाँ पे एक ही बॉन्ड बनाया है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो एल्किल को जब भी राउंड करेंगे, ठीक है, वो जो बॉन्ड बनाया उसको अंदर ले लेंगे, तो इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन को मैं अंदर लेके बना दिया। सेम यहाँ पे ऑक्सीजन को बनाएंगे और ये वाला हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा। इस तरीके से स्ट्रक्चर इसका बनेगा। हल्का नेक्स्ट है नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर देखेंगे, यहाँ पे एक ही कार्बन है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा मेथेनोइक एसिड, और इसका कॉमन नेम होता है फार्मिक एसिड, याद रखेंगे कॉमन नेम। और ये हो जाएगा IUPAC नेम, IUPAC नेम या फिर IUPAC नेम भी बोलते हैं। नेक्स्ट है CH3COOH। तो यहाँ पे देखें कार्बन का नंबर कितना है, 2, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, 2 है मीन्स क्या हो जाएगा ये एथ, सिंगल बॉन्ड है मीन्स AN और लास्ट में COOH मतलब ओइक एसिड, ओइक एसिड। इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर विनेगर। अगला है यहाँ पे कार्बन नंबर 3 है
तो ये मेथेनोइक एसिड 3 है, इसलिए 3 है और सिंगल बॉन्ड है। जब भी कार्बन का नंबर 3 हो और इस तरीके से इसमें सिंगल बॉन्ड हो, इसका नाम हमें दे देना है 3 का मतलब प्रोप, और यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है मतलब AN और COOH की वजह से ओइक एसिड, और लास्ट का है ब्यूटेनोइक एसिड। इस तरीके से इसका नामनक्लेचर हम लोग करते हैं। ये दोनों का कॉमन नेम फिलहाल यहाँ पे नहीं देखना है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केनोइक एसिड। एल्केनोइक एसिड मीन्स हाइड्रोकार्बन contain COOH in its structure, then the compound will be known as alkanoic acid। पहला है साल्ट फॉर्मेशन तो यहाँ पे देखेंगे CH3COOH, ठीक है, ये हमारा एथेनोइक एसिड है, एक बेस ले लिए, ठीक है। साल्ट फॉर्मेशन मीन्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एसिड रिएक्ट विद बेस एंड प्रोड्यूस साल्ट विथ वाटर, कि जब ये एसिड जो है बेस से रिएक्शन करता है हमेशा सॉल्ट फॉर्म करेगा और वाटर रिमूव करेगा। तो CH3COOH और ये NOH इस तरीके से होता है कि COOH को जब भी डिसोसिएट करेंगे, ठीक है, ये हमें देता है एक देगा CH3COO-, दूसरा देगा H+, और बेस को जब हम लोग तोड़ेंगे तो ये देगा Na+ और दूसरा देगा H-। तो ये दोनों को मिला करके वाटर निकाल देना है, ठीक है यहाँ पे, और जो बाकी बचा है सोडियम हाइड्रोजन के जगह पे जाके बैठा देना है। तो यहाँ पे कंपाउंड का नाम हो जाएगा सोडियम एसीटेट, और जब भी एसिड के साथ इस तरीके से मेटल आके बैठ जाएगा, चाहे कोई भी मेटल हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे साल्ट। सेकंड है, तो यहाँ पे आ सकता है कि व्हाट हैपेन व्हेन एसिडिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर एसिड रिएक्ट विद बेस। सो आंसर विल बी द एसिड व्हेनेवर रिएक्ट विथ बेस देन इट विल प्रोड्यूस साल्ट विथ वाटर बाय रिमूवल ऑफ वाटर। अगला है फार्मिक एसिड है। फार्मिक एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन किया। कैल्शियम मीन्स डाइवेलेंसी मेटल है ये, जिसका वैलेंसी 2 होता है हाइड्रोक्साइड। यहाँ भी OH यहाँ पे 2 बार है, इसलिए हमें यहाँ पे 2 बार करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन देगा, एक हाइड्रोजन को देगा तो एक OH, एक हाइड्रोजन को लेके वाटर निकालेगा, दूसरा देगा अगर 2 लेते हैं तो दोनों मिलके 2 वाटर निकाल लेंगे, और बाकी CA को इस तरीके से लेके बैठा देना है। इसका मतलब है कि दोनों इस तरीके से, एक बॉन्ड यहाँ होगा, एक बॉन्ड यहाँ होगा, इस तरीके से कैल्शियम से जुड़े हुए हैं, अगर ब्रिकेट ना हो तो ये वाला कंपाउंड में हमारा साल्ट है और ये वाटर। अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो यहाँ पे मैग्नीशियम ले लेंगे और सेम रिएक्शन करवा देंगे, इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट FORMATE, ठीक है। और अगर यहाँ पे कैल्शियम की जगह मैग्नीशियम लेंगे तो ये वाला हो जाएगा हमारा मैग्नीशियम फॉर्मेट। अगला है CH3COOH Na2CO3। दिस इज ए वाइट पाउडर, दिस इज ए वाइट पाउडर। ये दोनों ही वाइट पाउडर होते हैं लैब में। तो जब भी एसिड को हम लोग सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, एक है वॉशिंग सोडा, दूसरा है बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। तो जब भी सोडा के साथ रिएक्शन करवाते हैं, एक तो सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा दोनों में, ठीक है, और एक CO2 रिलीज होगा, ठीक है। दिस साइन रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ CO2 विच इज गैस, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सेम यहाँ भी बनेगा, सोडियम जाके यहाँ पे बैठ जाएगा तो ये बन जाएगा CH3COONA, ये वाटर और ये CO2। तो जब भी किसी पाउडर को एसिड में डालेंगे या फिर सोडियम कार्बोनेट को अगर किसी लिक्विड में डालेंगे, तो जैसे ही अगर वो बबल प्रोड्यूस किया तो समझ लेना कि हमारा जो गिवन कंपाउंड है क्या ग्रुप कंटेंट क्या है, एसिड ग्रुप, ठीक है। तो जब भी हम सोडियम बाइकार्बोनेट लिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो जब भी, ठीक है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विथ सम लिक्विड्स एंड प्रोड्यूस CO2, देन इन दिस कंडीशन द लिक्विड विल बी COOH मीन्स एसिड। तो यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट लिए, इसको भी अगर एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक तो हमारा ये प्रोड्यूस करेगा सोडियम एसीटेट मीन्स साल्ट, और दूसरा वाटर, तीसरा CO2 के साथ, ठीक है। यहाँ पे ये वाला साइन लेंगे तो ये साइन हमारा रिप्रेजेंट करता है कि CO2 का स्टेट क्या है, गैसियस फॉर्म में है ये। तो यहाँ पे आएगा क्वेश्चन कि विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड्स। तो आंसर होगा हमारा CO2। नेक्स्ट है सेकंड प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ एल्कोहल। तो CH3 मीन्स एसिडिक एसिड रिएक्ट विथ एल्कोहल, देन इट विल फॉर्म एस्टर।
द जनरल फार्मूला ऑफ एस्टर इज RCOOR डेज। ठीक है, हियर R मीन्स C2H5 मीन्स एथिल, R मीन्स एस्टर। तो ये हो जाएगा हमारा एस्टर। तो जब यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से इसको भी कर सकते हैं, OH यहाँ से H लेके चला जाएगा और जो बाकी बचेगा उसको लेके यहाँ पे बैठा देना है। तो इसको दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। यहाँ पे लिखेंगे एस्टरिफिकेशन। ठीक है, एस्टरिफिकेशन मीन्स एसिड इन दिस रिएक्शन एसिड रिएक्ट विद बेस इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट H2SO4 विच इज एक्ट्स एज कैटलिस्ट। ठीक है, एंड प्रोड्यूस एस्टर बाय रिमूवल ऑफ वाटर, देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एस्टर। नेक्स्ट देखेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। तो यहाँ पे देखेंगे एसिड रिएक्ट विद मेटल्स एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है यहाँ पे जब भी मेटल रिएक्शन करेगा एसिड से। ठीक है, पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है और वो पॉप साउंड होता है हाइड्रोजन गैस के वजह से। तो यहाँ पे सिनेमिक एसिड मीन्स एसिड रिएक्ट विद मेटल लाइक एल्कलाई मेटल सोडियम एंड प्रोड्यूस सोडियम एसिटेट साल्ट। और दूसरा है कि ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये साइन क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा कि ये जो है H2 गैसियस फॉर्म में है। उसके बाद है यूजेज ऑफ एल्केनोइक एसिड। सो फर्स्ट यूज ऑफ एल्केनोइक एसिड इज एसिटिक एसिड। ठीक है, द एग्जांपल ऑफ एल्केनोइक एसिड इज एसिटिक एसिड मीन्स विनेगर। विनेगर इज ए सोर्स ऑफ एसिटिक एसिड यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव इन पिकल सॉसेस एक्सेट्रा। ठीक है, कि अचार वगैरह को प्रिजर्व रखने के लिए हम लोग विनेगर एसिड का यूज करते हैं। सेकंड, एसिड आर यूज्ड टू मेक एस्टर यूज्ड इन परफ्यूम। कि जो एस्टर है हमारा परफ्यूम यूज होता है, तो एस्टर बनाने के लिए हम लोग किससे यूज करते हैं, एसिड। लाइक अभी हम लोग पढ़े हैं कि एसिटिक एसिड लिए थे तो एक एस्टर बना था। नेक्स्ट है एसिड्स विच कंटेन हाइड्रोक्सिल एसिड्स। ठीक है, कोई भी एसिड जैसे कि हाइड्रोक्सिल एसिड रखता है लाइक सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड एक्सेट्रा आर यूज्ड इन फूड प्रिजर्वेटिव। यहाँ फूड प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड इस तरीके के एसिड को भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है बुक में, व्हाट विल हैपन व्हेन एथेनॉल रिएक्ट्स विथ एथेनोइक एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एथेनॉल का फार्मूला जानना है। तो एथेनॉल पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। द फार्मूला ऑफ एथेनॉल इज C2H5OH। ठीक है, ये मेथेनॉल हो जा रहा था C2H5OH। व्हाट हैपन व्हेन एथेनॉल रिएक्ट विथ एथेनोइक एसिड। इथेनॉल रिएक्ट विथ एथेनोइक एसिड प्लस एथेनोइक एसिड मीन्स CH3COOH। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े हैं, ये दोनों आपस में चले जाते हैं, मीन्स यहाँ से OH जाएगा और ये H इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से OH इस हाइड्रोजन को लेकर निकल जाएगा, जो बचेगा उसको बैठा देना है। दिस रिएक्शन विल टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट H2SO4 मीन्स एसिटिक एसिड, और ये प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे बचा C2H5, ये तो O चला गया और ये दोनों O को यहाँ पे रख देना है, OC, और ये हो जाएगा CH3, और फाइनली इसको लिख सकते हैं हम लोग CH3COOC2H5 इस तरीके से लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एस्टर। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन देने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे बैलेंस केमिकल बाय रिमूवल ऑफ वाटर। तो ये रिएक्शन हमारा ऑलरेडी बैलेंस है, इसमें कोई बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये पहला का आंसर हो जाएगा। और रिएक्शन दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। सेकंड है हाउ कैन वी मेक मैग्नीशियम फॉर्मेट। मैग्नीशियम मीन्स मैग्नीशियम मेटल, फॉर्मेट मीन्स HCOO- फ्रॉम फार्मिक एसिड। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ भी जब भी हम लोग करेंगे तो एक फार्मिक एसिड सबसे पहले लेंगे HCOOH। दूसरा है कि हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिए थे, अब यहाँ पे हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेना पड़ेगा मैग्नीशियम फॉर्मेट के लिए। तो यहाँ भी इस तरीके से होगा, ये बेस लेके निकल जाएगा। अब यहाँ पे 2 OH है
तो हमें 2 हाइड्रोजन भी चाहिए, 2 हाइड्रोजन के लिए क्या करेंगे, इस तरीके से कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा HCOO, और इसको चाहे तो हम लोग ब्रैकेट में ट्वाइस करके Mg लिख सकते हैं, मैग्नीशियम फॉर्मेट ये हो गया, प्लस ये क्या निकल जाएगा, वाटर। तो यहाँ पे भी हमारा रिएक्शन जो है बैलेंस है, बस ये 2 करना पड़ेगा। तो ये 2 क्वेश्चन जो बुक में दिए थे, इसका आंसर ये रहा। ठीक, दोनों का बैलेंस यहाँ पे लिख देंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन विथ फार्मिक एसिड with magnesium hydroxide to produce magnesium formate। ठीक।